मेरा नाम है अंकित सक्सेना। ये मैंने चेता जी को दे रहा हूँ, जो बॉटल्स मैंने इकट्ठी करी हैं। और पेशे से मैं एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हूँ, जिसने थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रखा है। तो यहाँ पे तेंदुलकर की तरह कौन खेलता है? आप खुद तेंदुलकर हो। और मैंने शौकिया तौर पे थोड़े बहुत कॉस्प्लेस भी कर रखे हैं। तो जो नेक्स्ट दलाई लामा है उनको पंचन लामा ही वो करते हैं। मैं निकल चुका हूँ एक नए सफर पे। लेडीज को एक ये होता है ना, मंथली पीरियड होते हैं। अच्छा है कि कभी भी चाइना आ सकता है, कभी भी आ सकता है, फोड़ सकते हैं, कभी भी घूम सकता है। और इस बार मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मिडिल लैंड भी बोला जाता है। मैंने रिसर्च करी थी, दिस इज नॉट द हाईएस्ट वन। जो हाईएस्ट है दैट इज इन तिब्बत, जिसको कोमो मंगला समथिंग बोलते हैं। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे घूमने के साथ साथ मैं एक्सप्लोर करूँगा यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना और डेफिनेटली यहाँ की हिस्ट्री। सो ये मांगजा का जो मंदिर है, इसकी जो दरवाज़ा है ये किचन से निकल रहा है मेज। तो चलिए करते हैं इस सफ़र की शुरुआत कुछ इस तरह से कि जो सफ़र किसी ने आपको कभी दिखाया नहीं और ना जो सफ़र आपने कभी किसी की ज़बानी सुना है। जिप्सी सोल इन स्पीति। पिछले एपिसोड में आपने देखा तो लेके चल रहा हूँ स्पीति की सेकंड लार्जेस्ट टाउन टाबो की तरफ। टाबो पहुंच चुका हूं और मैं गियू से सीधा यहाँ पे आया हूँ। मेरे को 1 घंटा करीब लगा। बीच में एक स्टैचू बन रहा था जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ये जो सामने आप गोम्पा देख रहे हैं, ये इंडिया का हाईएस्ट गोम्पा है। इसका रास्ता यहाँ से जा रहा है और मुझे पता नहीं कि ये एक्चुअली केव ये वाला है या वो जो ऊपर आप फ्लैग देख रहे हो। और जैसे जैसे मैं चढ़ता जा रहा हूँ मेरे को बहुत सारे केव्स दिख रहे हैं जो एम्प्टी केव्स हैं। आई थिंक मैं यहाँ पे खो चुका हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ से पत्थर ने बंद कर रखा है। नीचे जाने का रास्ता ये है, वो एक अलग माउंटेन पे जा रहा है एंड वो सामने आपको दिख रही है मोनेस्ट्री। फाइनली ये तो बिल्कुल खाली जगह है। अंदर सिस्टम बना रखा है केव्स का रहने का, बट आई कांट सी एनीवन और एनीथिंग हियर। और अब देखिए आगे। सब प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मांगने वाले सभी लोग भिक्षुक नहीं होते, कुछ बुद्ध भी होते हैं। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बोला था मैं आपको लेके जाऊंगा धानकर, लेकिन उससे पहले कुछ याद आ गया। सो लेट्स गो टू धानकर। धानकर से पहले या आसपास एक जगह है जिसका नाम है लालुंग, जो मैंने एक बुक में पढ़ा था एंड वो जगह कोई जाता नहीं है, बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह है। वहाँ पे इतनी जाने के लिए कोई गूगल मैप पे भी रास्ता नहीं दिख रहा। सो आई वुड लाइक टू गो टू दैट प्लेस एंड लेट्स सी कि वहाँ पे क्या नया देखने को मिलता है। मैंने पढ़ा हुआ है उसके बारे में। तो लालुंग का जो रास्ता है वो कट जाता है धानकर से एक अलग पहाड़ की तरफ, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है ब्लू शीप स्पीति के। पहले मुझे लगा आइबेक्स है, बट आइबेक्स के जो सींग होते हैं वो इससे काफ़ी बड़े होते हैं। सो मैं पहुंच चुका अभी लालुंग विलेज में, जो धानकर से आगे पड़ता है। ये इस जगह के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं है। ब्लॉगर्स इस जगह की बात नहीं करते, इंटरनेट पे भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इस जगह के बारे में। लेकिन मैंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये जगह निकाली। इसका जो मंदिर है इसकी बहुत ही एक स्पेशल मंदिर बोले, मोनेस्ट्री बोले, बहुत स्पेशल हिस्ट्री है जो अंदर जाके मैं आपको नैरेट करूँगा। सो ये एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है जो मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाली है। यहाँ से सीधे काजा का रास्ता जाता है 1 घंटा। तो यहाँ से हम आगे काजा निकलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अंदर का हम मॉनेस्ट्री देखेंगे। लालुंग को बोला जाता है लैंड ऑफ द गॉड्स, और इसके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए काफ़ी मिस्टीरियस जगह थी, क्योंकि बोला यह जाता है कि ये रातों रात मॉनेस्ट्री बनाई गई थी गॉड्स के थ्रू। और इसका एक ये किस्सा था, इसका कारण ये था कि एक जो ट्रांसलेटर थे संस्कृत से, जिन्होंने टेक्स्ट ट्रांसलेट किया था तिब्बतियन में, उनका नाम है लोसावा जांगपो, जिनको कल्चरल
फादर कहा जाता है लद्दाख का, उन्होंने एक यहाँ पे ट्री प्लांट किया था इस मॉनेस्ट्री के पास में, और बोला ये था कि अगर ये 1 साल तक रहता है यहाँ पे तो यहाँ पे एक टेम्पल अपने आप ही बन जाएगा। और जो टेम्पल की बात चल रही थी वो यही टेम्पल है जो आप अपनी आंखों के सामने इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं। लालुंग गांव के लोगों की एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि यहाँ के जो मेन डाइटी हैं, जो मेन गॉड है, उनके मूड के हिसाब से यहाँ का जो माउंटेन का कलर है वो चेंज होता है। अगर वो खुश हैं तो वो येलो में बदल जाता है, और अगर वो गुस्से में है तो वो लाल हो जाता है, जो एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है मेरे लिए जानना, और शायद आप लोगों के लिए भी। जैसे कि मैंने अपने पहले एपिसोड में आपको बोला था कि मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस जगह का कल्चर, हिस्ट्री और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मेरे को सीखने को मिल सकती हैं। तो इसी कारण मैंने ये स्पेशल एपिसोड बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि फ़ोटो और वीडियो तो हर कोई बना सकता है, बट आप जिस जगह जा रहे हैं उस जगह के बारे में अगर आपको पता ना हो और वहाँ से आप कहीं वापस जाएं अपने घर पे या दोस्तों के पास, तो आपके पास कहानियाँ ज़रूर होनी चाहिए बताने के लिए, क्योंकि घूमना फिरना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अपनी खुद की स्टोरीज बताना एक अलग तरीके का एडवेंचर है और इंटरेस्ट है। तो अपने अगले नए एपिसोड में मैं आपको लेके जाऊंगा धानकर, और ये वही जगह है जहाँ पे मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में बोला था कि ऐसा लग रहा था कि मैं स्टार वॉर्स जैसी यूनिवर्स में हूँ। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।